तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो ये अंदर घुसे, मुझे धक्का दिया। धक्का देने के बाद में अब पता नहीं, पहले तो किचन में सारा सामान बिखेरा, वो सारा कमरे का सामान बिखेरा, और पता नहीं शायद कुछ लेके आई थी, क्या था मुझे पता नहीं है। तो इसने जैसे ही वार करने की कोशिश करी, तो मैंने गर्दन को पीछे हटाया तो हाथ पे मेरे क्या नाम वो चीज़ लगी, और इससे कम से कम 3-4 इंच लंबा जो है घाव बना, और एक नहीं 2-3 बार एक साथ उन्होंने वार किया, या हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो कि एक साथ निशान आए हों। और पीछे से जो इसकी सहेली थी, जो भी वो नेहा-नेहा नाम ले रही थी इसका, तो उसने भी मुझे पीछे से धकेला आगे की तरफ। तो फिर मैं जिस तरह से मैंने अब भई, क्योंकि जब हमला हुआ तो ये कि आदमी बचाव तो करता ही है, तो मैं इनको धक्का देके मैं सीधा पुलिस चौकी पहुँचा। पुलिस चौकी पहुँचने के बाद मैंने फ़ोन किया चौकी इंचार्ज को, तो उस टाइम पे डीएम साहब आ रखे थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, तो आए तो उन्होंने फिर उसका फर्स्ट एड के लिए लेके गए मेरे को। फर्स्ट एड के लिए लेके गए तो ये महिला वहाँ पे ही पहुँची, मेरी जो पत्नी है। वहाँ पे भी इन्होंने गाली-गलौच की थी, इसके गवाह पूरा लाखा मंडल पूरा गाँव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और आज जो मामला मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये सच में बड़ा ही हैरान कर देने वाला है। जी हां, आपने अमूमन देखा होगा कि घरेलू हिंसक मामलों में हर बार महिला पीड़ित होती है, लेकिन आज का जो मामला है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। जी हां, यहां महिला नहीं, यहां एक पुरुष हैं जो पीड़ित हो चुके हैं, जो परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं और आज अपनी समस्या लेकर हमारे पास आए हैं। आप देख रहे होंगे मेरे साथ एक व्यक्ति बैठे हैं जो इस समय घायल भी हैं, इनके हाथ पर चोट का निशान है। तो क्या ये पूरा मामला है, ये आपको खबर के दौरान हम बताने वाले हैं। आप लोग बने रहिए। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं, कहां रहते हैं, बताइए, परिचय दीजिए पहले अपना। मेरा नाम कपिल देव शर्मा है, और मैं एक लाखा मंडल दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय छुलटाड़ में एक प्राइमरी का शिक्षक हूँ। जी। हाँ, मामला क्या है? ये आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ चोट लग रही है। कैसे ये सब हुआ? क्या कुछ मामला है? एक्चुअली मेरा विवाह जो है 14 फरवरी 2008 को मीनाक्षी राजपूत, जो नजीवाद निवासी हैं, उनके साथ हुआ था। जी। और शादी के दूसरे-तीसरे दिन बाद से ही झगड़े शुरू हो गए थे घर में। वो किसी तरह से परेशान करने में लगी हुई थी। तो घर वालों ने भी कहा कि भई चलो ठीक है यहाँ से, कि आप बाहर निकलो। तो 6 महीने बाद ही हम घर से अलग हो गए। उसके बाद मैंने किराए पे मकान लिया, और मकान लेने के बाद में वहाँ मैं अलग से साथ में रहने लगा, और ये कि भई ठीक है, कि हमारे घर से कोई नहीं आएगा, आपके घर से कोई नहीं आएगा, हम आराम से वहाँ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। तो इस बात पे एग्री हुए और हम वहाँ रहने लगे, लेकिन वो उसका व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदलता था। वो वैसे ही झगड़ालू किस्म की औरत है, और हमेशा मतलब ये है कि अगर मैं अपने परिवार से मिलने जाऊँ, या अगर मैं मिलने बो बोल दूँ कि मैं मिलने जा रहा हूँ, तो उसमें वो झगड़ा शुरू कर देती थी। और झगड़ा शुरू करने का मतलब खाली झगड़े से नहीं था, मतलब उसके हाथ में जो भी कुछ अगर दिख गया तो वो सीधा उसको मार देना। अगर मेरे घर से कोई फ़ोन आ गया, मैं वहाँ घर में बैठा हूँ, तो बर्तन फेंकना, इस तरह के काम वो हमेशा करती थी। तो झगड़े की मतलब वजह क्या है? क्यों झगड़ा होता था? क्यों वो मतलब ऐसा व्यवहार कर रही थी आपके साथ? वजह ये है कि एक तो अपने माँ-बाप के जो है कि मेरे माँ-बाप के कहने पे चलो, मेरे माँ-बाप के जैसा मैं कहूँ वैसे रहो, जी। कि तुम्हें अपने घरवालों से नहीं मिलना है, और जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना है। नहीं करोगे तो वो रात को अपने जैसे हाथ चाकू हाथ में लेके अपना हाथ काटने की धमकी दी थी, कि अगर मैंने ये अपना हाथ काट दिया, तो मेरा बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अच्छा। तो इस तरह की धमकियाँ मुझे मतलब रोज़ मिल, लेकिन ये था कि चलो ठीक है, शायद समय के साथ मतलब चीज़ें बदलती हैं, तो जी। मैंने उसी समय पे छोड़ दिया कि शायद थोड़ा समय लगेगा, तो हो सकता है कुछ परिवर्तन आए, लेकिन ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं आया। पिछले शादी को हमारे 15 साल हो चुके हैं। अब उसके बाद में जब मैं इन चीज़ों से परेशान हुआ, फिर मेरी जो है जॉब जो है पहले मैं डीएसपी में जॉब कर रहा था। उसके बाद मेरी जॉब जो है 2016 में लाखा मंडल में हुई। तो मैंने उसको बोला, भाई ठीक है, अब दोनों साथ में वहीं चलते हैं, वहीं रहेंगे। तो एक बार वहाँ गई मेरे साथ में एक दिन, और कहती है, ये तो जंगल है, जंगलों के बीच में कौन रहेगा, मैं तो नहीं रहूँगी। मैंने कहा ठीक है भई, आप वहीं शहर में रहो जहाँ रहना है। तो फिर वापस वहीं पे शिफ्ट हुए। मैंने उसको बीएड भी कराया, और फुटहिल्स में उसकी जॉब भी लगी। लेकिन उसका जो व्यवहार था, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं। मैं घर पे आ रहा हूँ छुट्टी में, जैसे कि भी छुट्टियाँ मिलती हैं, बीच में होती हैं, तो त्योहार पे आ रहा हूँ मैं घर में। तो उस समय भी यही था कि मतलब झगड़े करने ही करने हैं, किसी न किसी बहाने से। अगर मैं मार्केट के लिए निकला हूँ और मैं घर वापस जाता हूँ, क्यों? अपनी माँ माँ के पास गया था, अपने वो जो भाभी उसकी गोद में सो रहा होगा। इस तरह के वो उल्टे-सीधे लांछन वो लगाती रही। तो फिर उससे परेशान होके मैंने कहा, भई अब ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर
मकान उसने 14 साल में 9 मकान बदले हैं। अगर आप देखें कि अगर 2 साल भी एक मकान में रहे हैं, तो कम से कम 18 साल होने चाहिए। लेकिन वो 14 साल में 9 मकान बदल चुकी है और जब भी मकान बदलती, एड्रेस नहीं बताती मेरे को। 31 अक्टूबर को 2022 को ये मीनाक्षी, इसके पिता, इसकी माँ और इसके भाई और 2-4 लोग और भी थे, ये सारे लाखा मंडल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उस टाइम में मैं अपने दोस्त के कमरे में था, तो खाना खा पी के बैठे थे, हम बात कर रहे थे, इतने में ये अंदर आई और अंदर आने के बाद में मतलब दरवाज़ा खटखटाया तो खोल ही देता भाई। तो अंदर आई, अंदर आने के बाद में सीधा इन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया। मेरे दोस्तों ने मुझे वहाँ से बचा के किसी तरह से निकाला। मैं रात को फिर मैं एक दूसरे दोस्त के घर में जाके रहा। फिर मैंने नेक्स्ट डे रिपोर्ट की। रिपोर्ट करने के बाद उसका नतीजा ये है कि पुलिस प्रशासन मुझे समझ में नहीं आता किसके दबाव में काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये समझ में नहीं आता। और उन्होंने कुछ भी मेरी रिपोर्ट पे कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद फिर ये लास्ट जब इन्होंने क्या किया कि मुझे महिला हेल्पलाइन में बुलाया गया, महिला आयोग में बुलाया गया, तो वहाँ पर मैं जो जितनी भी डेट्स पे बुलाया गया, मैं गया वहाँ पर। जाने के बाद में वहाँ पे भी कोई वो नतीजा नहीं निकला, तो उन्होंने कहा, "भई ठीक है, आप अब कोर्ट में जाइए।" जब कोर्ट में भेज दिया गया, तो अभी बार-बार मिलने का या बात करने का क्या मतलब होता है? मेरा कहना ये है। उसके बाद जब इनकी बात नहीं चली, इनका इनका ये कहें कि जो ये सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो इन्होंने नज़ीबाबाद जाके वहाँ पे मुकदमे डाल दिए, जिसमें मेरे घरवालों को भी इन्वॉल्व कर दिया इन्होंने। तो जबकि मतलब नजीमाबाद जाने का क्या कारण है? ये मूल रूप से ये नजीमाबाद के हाँ, मूल रूप से नजीबाबाद इसके फादर जो वहीं के रहने वाले हैं। तो वहाँ जाकर इन्होंने मुकदमे कर दिए। उसमें दहेज का और घरेलू हिंसा का, जिसमें मैं मेरी मम्मी को, भाई को, भाभी को, इनको सबको इन्वॉल्व कर दिया। फिर भी उसके बाद भी इनको तसल्ली नहीं, मैंने ठीक है भाई, कोर्ट केस कर दिए, कोई बात नहीं, कोर्ट में मिलेंगे। भाई ऑब्वियसली होता ही है कि भाई न्यायालय में जब मामला चला गया तो न्यायालय में मिलना है हमने। तो ये मामला आपका विचाराधीन है, कोर्ट में केस चल रहा है, कब से चल रहा है? ये मामला जो है 21 अक्टूबर से ही माननीय न्यायालय विकास नगर में चल रहा है। जी। और उसमें पहले तो ये 2 तारीख में अपीयर नहीं हुई हैं। उसमें तीसरी में ये इनके वकील वहाँ पे अपीयर हुए, लेकिन अभी तक ये वहाँ पर आई नहीं है एक बार अच्छा। भी। तो आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया, इनसे पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए, क्या समस्या है, क्यों ऐसा कर रही हैं? समस्या ये है कि देखो, सबसे पहला तो है इनके पैसे की डिमांड, जो अच्छा। इनकी ख़त्म नहीं होती हैं। कभी आपसे पैसों की डिमांड की आपकी पत्नी ने या ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने? बिल्कुल, ये हमेशा मतलब किसी न किसी तरह से पैसे ऐंठने में लगे रहते हैं कि जब भी अब देखो, मैं पति हूँ, तो ये है कि ये तो है नहीं कि किसी को चेक के थ्रू मैं पैसा दूँगा। जब भी मैं घर पे आता हूँ कि भई चल मुझे 10,000 चाहिए, मैंने कहा जी। चलो ठीक है भई, किस काम के लिए चाहिए, कि मुझे कुछ लाना है, कि मैं बाद में बता दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है भई, घर का मामला है, चलो कोई बात नहीं। कभी 10,000, कभी 20,000। फिर मैं जैसे जब वहाँ रहता हूँ, तो वहाँ पर भी ये है कि फ़ोन आ जाता है कि भई मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने कहा भई कितने चाहिए? कि 1000, कि 5,000 चाहिए, 4,000, भाई जितने मेरे पास होते हैं उस टाइम में मैं सीधा गूगल पे से या फ़ोन पे से इनको जी। करता रहा। और बीच में अभी ये हुआ था कि 2018 में इनके भाई ने कोई ज़मीन लेने के लिए कहा कि ज़मीन लेनी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ले रहे हैं, अच्छी बात है। तो कि नहीं, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो पैसे चाहिए। अब घर में तो होता ही है, था ऐसा तो नहीं कि हर कोई बैंक में नहीं रखता, जी। थोड़ा बहुत घर में भी रखता है। उठा के मैंने 2.5 लाख इनको दे दिए। अभी लेटेस्ट मुझे फिर जानकारी, जब ये सारा मामला चल रहा है, तब मुझे जानकारी मिली कि वो ज़मीन भी इन्होंने अपने नाम पे ले रखी है। आपकी पत्नी ने खरीदी जी, ज़मीन? जो उनके नाम पे ज़मीन है, जी। जो और वो यहाँ पे नहीं है, वो अपने मायके में जाके ली हुई है। कि इनका जो मामला है वो न्यायालय में चल रहा है अभी, विचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर क्या कुछ हो रहा है ये आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जिस तरीके से ये बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी पर कि धारदार जो है किसी हथियार से इन पर हमला भी किया जाता है, मानसिक जो है इनको जो है तनाव भी दिया जाता है, फ़ोन पर धमकियाँ भी दी जाती हैं और उसी के चलते क्योंकि ये एक शिक्षक हैं, जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिस्थिति में ये कैसे अपने कार्य को करेंगे और कैसे बच्चों को पढ़ाएँगे। आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।